ये कश्मीर की महक है। इस वादी में सब्ज चारागाहों की खुशबू है। फूलों, रंगों की आहट मीलों दूर से सुनाई देती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। झेलम और चिनाब के बहते दरिया रगे हैं जिसकी, झरने जिसकी आवाजें हैं। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, बर्फ से लकदक पहाड़ियां, देवदार के पेड़ और डल झील की लहरों पर तैरते शिकारे कश्मीर का गुरूर हैं। कश्मीर खूबसूरत वादियों से घिरी जन्नत है। ये कश्मीर है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस कश्मीर की बदल रही है सियासी फिजा और बदल रही है सूरत। और बदलाव के इस नए कश्मीर में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपका मन मोह लेगी। अमीर खुसरो ने एक बार हिंदुस्तान के लिए कहा था, गर्व फिरदौस बर्रुए जमीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। फारसी में कही गई इन पंक्तियों का अर्थ है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। खुसरो की कही गई इन पंक्तियों की असल मंजिल कश्मीर थी और इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाता गुलमर्ग है, पहलगाम है और सोनमर्ग है। तो वहीं श्रीनगर भी है, जहां देश विदेश से सैलानियों का हुजूम उमड़ता है उस जन्नत का दीदार करने के लिए जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। गुजरे दौर में कश्मीर में आतंक का खौफ था। कश्मीर की शांत वादियों में जहर घोलने की जो कोशिश की गई, लेकिन कश्मीरियत को कोई डिगा नहीं पाया। आज वही कश्मीर तेजी से बदल रहा है। ये स्वर्ग कई सालों तक एक खास तरह की सियासत की वजह से सिसकियां भी लेता रहा। एक दौर था जब कश्मीर की खूबसूरती पर पत्थर चलाने की कोशिश हुई। सुंदरता से भरे इस कश्मीर के रंग पर लाल खून के छींटे मारे गए। ऐसे में कश्मीर कराह जरूर रहा था, लेकिन एक बदलाव की राह भी देख रहा था। और राह को मंजिल तब मिली जब एक तारीख आई, और वो तारीख थी 5 अगस्त 2019। ये वो कहानी है जिसने कश्मीर को बदला, कश्मीरियत को एक नई रंगत दी। भारतीय साम्राज्य का सबसे प्राचीन राज्य है कश्मीर। कश्मीर का इतिहास आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। एक ऐसा इतिहास जो प्राचीन काल से ही मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि कश्मीर को महर्षि कश्यप के नाम पर बसाया गया था और वही कश्मीर के पहले राजा भी थे। आज के नए कश्मीर को समझना है तो पहले आपको कश्मीर का इतिहास भी समझना होगा। कश्मीर का वो रहस्य जिसे बताया नहीं जाता। कश्मीर ये नाम सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में खूबसूरत वादियां, डल झील, चिनार के पेड़ और नीले सफेद पीले लाल ट्यूलिप की वादियों की तस्वीर उभर आती होगी। लेकिन क्या आपने कभी कश्मीर और सनातन का रिश्ता सोचा है? क्या आप ये जानते हैं कि सनातन धर्म की कहानी कश्मीर के बगैर पूरी नहीं हो सकती? मान्यता है कि कैलाश पर्वत के आसपास सभी भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उस इलाके में राजा दक्ष का भी साम्राज्य था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के पुत्र कश्यप ऋषि ने राजा दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया, जिससे सृष्टि फिर आगे बढ़ी। भारतीय इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी नीतियों की मिसाल न सिर्फ समकालीन युग में दी जाती थी, बल्कि वर्तमान तक ऐसे शासकों का जिक्र किया जाता है। कश्मीर में आज हलचल है, हरकत है और बरकत है। वैश्विक पटल पर आज कश्मीर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कश्मीर ग्लोबल टूरिज्म सेंटर बनने की राह पर है। कैसे कश्मीर एक वर्ल्ड टूरिज्म हब बन सकता है, उसे भी समझना होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में जिस तरीके का टूरिज्म सेक्टर और उसमें बूम आया है, इसके पीछे मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ दिखाई देती है। कश्मीर घाटी में सबसे मशहूर जगह है ये डल झील और यहाँ शिकारा की सवारी। दुनिया भर में जब भी पर्यटक कश्मीर और श्रीनगर घूमने आते हैं तो डल झील, ट्यूलिप और शिकारा का नाम लेते ही जहन में एक खूबसूरत तस्वीर उभरती है। वादी कश्मीर की भव्यता मन मोह लेती है। जम्मू कश्मीर की डल झील खूबसूरती का प्रमाण है और दुनिया भर से
इस जल झील को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। यहीं पर है पानी पर तैरता मीना बाजार। पिछले कुछ सालों में श्रीनगर के डल लेक स्थित मीना बाजार में पहले के मुकाबले ज्यादा पर्यटकों का हुजूम दिखाई पड़ता है। लोग यहाँ पश्मीना शॉल से लेकर शानदार कारीगरी से सजी कश्मीरी ड्रेस की खरीदारी भी करते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद टूरिज्म सेक्टर में यहाँ बहुत तेजी से बदलाव दिखाई दिया है। हालांकि फिलहाल चुनावी माहौल है, तो ऐसे में पर्यटकों की उतनी तादाद यहाँ अभी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन कुछ दिन बाद नजारा वैसा ही होगा। कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तेज है, दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है और जब आप कश्मीर की वादियों में आते हैं तो डल झील के साथ एक और बेहद खूबसूरत सी जगह है। जानते हैं वो कौन सी जगह है? वो है मीना बाजार। एक दिल्ली वाला मीना बाजार है और एक है कश्मीर में। इस समय हम मीना बाजार में है और यहाँ पर जो शॉल है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया जाता है। कारीगर उसे खुद अपने हाथ से बनाते हैं। आज इस मार्केट में हम मौजूद हैं और मार्केट में लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या राय है, पर्यटन को लेकर के क्या सोचते हैं, चुनावी माहौल कैसा है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए, खूबसूरत सी आपको तस्वीर नजर आएगी। और जो कोई भी कश्मीर आता है वो पश्मीना शॉल जरूर खरीदना चाहता है, तो पश्मीना की है यहाँ पर बाहर। और कश्मीर में जब आप आते हैं और कश्मीर में जब आप होते हैं तो कश्मीरियत के साथ जमहूरियत का जिक्र होता है और जिक्र होता है इस खूबसूरती का। मीना बाजार में इस समय मैं हूँ और यहाँ पर जिस तरफ भी आप देखेंगे ना, आपको पश्मीना शॉल की जो खूबसूरती है वो नजर आएगी। और पर्यटन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमेशा से रहा भी है कश्मीर में, क्योंकि जब लोग कश्मीर आते हैं तो डल झील आते ही हैं और डल झील के साथ ही जो पश्मीना शॉल की ख़रीदारी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे साथ जो शॉप के ओनर हैं वो हैं। सर, आप तो बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे रहते होंगे। जी जी जी। तो कितना बदला हुआ कश्मीर अब देखते हैं? पर्यटन के लिहाज से हो, बिजनेस के लिहाज से हो, या फिर किसी भी तरीके से कितना बदला है? पिछले कोविड के बाद से एक टूरिज्म का बहुत बड़ा बूम आया, बिकॉज कोविड की वजह से लोग अब्रॉड जा नहीं सकते थे। उस टाइम से टिल आप कह सकते हैं लास्ट ईयर तक टूरिस्ट का बहुत बूम कश्मीर में था और हाई क्लास टूरिस्ट थे जो अब्रॉड जाते थे, स्विट्जरलैंड जाते थे, कहीं जाते थे, वो सारे कश्मीर आ रहे थे। ये जो है पर्यटक को लेकर के, पर्यटन को लेकर के कश्मीर में बहुत बदलाव आया भी। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ पर मैंने बातचीत की और हमने देखा कि कुछ सड़कें खाली भी थी। हालांकि इस समय इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कश्मीर की सूरत कितनी बदली है वो यहाँ की तस्वीरें जो है इसकी तस्दीक करती है। आज जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। साल 2023 में कश्मीर में कुल 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक पहुंचे थे। ये संख्या साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख थी। साल 2021 में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख थी। ये संख्या साल 2020 में 34 लाख थी। हालांकि उस समय कोविड के चलते कुछ प्रतिबंध भी थे। वहीं साल 2023 में टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग $28.07 बिलियन हुई। जाहिर है कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में पिछले 5 सालों में पहले के मुकाबले काफी उछाल आया है। वहीं शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन का दौर है, ऐसे में कुछ वक्त बाद टूरिस्टों का आना जाना पहले जैसा ही नजर आएगा। बस इंतजार है तो चुनाव खत्म होने का और एक बार फिर से सैलानियों की मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर तैयार है। कहते हैं कि कश्मीर बदला है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में कश्मीर में क्या बदलाव आया? क्योंकि यहाँ जिस शिकारा से हम और आप सफर करते हैं डल झील के अंदर, वहाँ के लोग जो इस शिकारा को चलाते हैं, जिनका व्यापार इससे जुड़ा हुआ है, वो क्या कहते हैं वो भी जरा सुनते हैं। सर, क्या बदलाव हुआ है? लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में बदलाव है, तो आपके बिजनेस को लेकर के क्या बदलाव? देखिए, 2 साल से जब से इंडिया बंद था कोविड के चलते हुए, जो हालत आपको मालूम है क्या हो गई पूरे मतलब देश में, वर्ल्ड में, तो फिर फॉरेन टूर बंद था
फॉरेन टूर बंद था, इसकी वजह से सब लोग यहीं पे मतलब यहीं पे रुक गया, सब टूरिस्टों ने यहीं पे रुक किया। तो 2 साल हमारा काम अच्छी तरह से चला है, शुक्र है ऊपर वाले का, सबको रोजी रोटी मिल रही है। अब ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा धीमी गति से मतलब चल रहा है। अब ये अक्टूबर से इंशाल्लाह हमें होप है अक्टूबर में फिर से काम चालू हो जाएगा। बाकी ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा मतलब 5-10 दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई बहुत सारी जगह पे इलेक्शन है, हो सकता कुछ लोगों को ये भी लगता होगा भाई कुछ कहीं कोई कुछ मतलब अप्रिय घटना तो नहीं हो सकती, इसकी वजह से थोड़ा मतलब धीमी गति से रहेगा ये 5-10 दिन। उसके बाद हम मतलब कामना करते होप मतलब हमारा है कि भाई अक्टूबर से फिर से दुर्गा पूजा चालू हो रही है तो हमें फिर से काम मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अप्रिय घटनाओं की बात होती रही कश्मीर को लेकर के, लोगों के अंदर थोड़ा डर का माहौल शुरुआत में रहा, लेकिन पिछले 10 साल में हमने देखा है कि कुछ तो बदलाव हुआ है। पहले लोग थोड़ा डरते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पर्यटन में जो है इजाफा हुआ है। क्या ऐसा हुआ है? देखिए पहले भी जब से यहाँ पे हालात ख़राब थे तो यहाँ पे उस वक्त भी टूरिस्ट फ्री थे। टूरिस्ट यहाँ रीढ़ की हड्डी है, टूरिस्टों के साथ कोई भेदभाव किसी को नहीं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। ये तो देखिए पॉलिटिकल इशू है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा टेबल पे आके। बाकी टूरिस्ट आएंगे इधर, मेहमान की तरह उनको रखा जाता है, इधर देखा जाता है। तो कश्मीर इस मामले में नंबर 1 है वर्ल्ड में। बेरोजगारी कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है और आने वाले वक्त में जब जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी तो उनकी यह परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ऐसी उम्मीद हर कश्मीरी कर रहा है और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हर कश्मीरी का भी यही सपना है कि आज का नया कश्मीर खूब तरक्की करे। हर कश्मीरी युवा एक बेहतर कल चाहता है, रोजगार चाहता है, अपना भविष्य संवारना चाहता है। यही वजह है कि आने वाली सरकार से उम्मीदें भी हैं और उन उम्मीदों के पूरा होने का भरोसा भी। अच्छा, अभी चूंकि चुनाव का आपने जिक्र किया, तो चुनावी मुद्दे क्या रहे और जो आवाम है कश्मीर की वो क्या चाहती? देखिए वो पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे दूर हो, यूथ जो यहाँ पे घर में बेकार पड़े, बड़े बड़े डिग्रियाँ करके पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरी मिले। और दूसरी बात हमारे राइट्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, वो राइट्स रेस्टोर किया जाए, तो ये हमारी डिमांड है। फिर हमारा जो मतलब देखने वाला हो यहाँ दिल्ली में जाके जो रिप्रेजेंटेटिव करेगा, यहाँ की बात, यहाँ के तकलीफों के बारे में बताएगा, तो हम उसको इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग उसको ही चुनेंगे। तो कॉमन मैन हूँ मैं, तो दिन में कमा के शाम को खाने वाला आदमी हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अब इनके ऊपर निर्भर करता है ये आगे कैसी गवर्नमेंट चलाए, लोगों को किस तरह देखे, यहाँ की बेरोजगारी दूर कैसे हो, यहाँ टूरिज्म जो पर्यटक विभाग ये कैसा बढ़े, लोगों को कामकाज कैसा मिले, ये तो सबसे बड़ी बात है। और 5 साल 2005 के बाद पर्यटन में कितना आपको लगता है ग्राफ ऊपर गया है? बहुत हमारे यहाँ तो 60% है, 70% हम टूरिस्ट फेज करते थे, मुझे लगता है 55 या 60%। तो 2 साल हमारे फुल 100% मुझे लगता है ये टूरिस्ट मतलब फेज करने को मिला। हम चाहते हैं भाई कोई भी गवर्नमेंट आए, यहाँ तो टूरिस्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और बाकी तो सर्विस सेक्टर तो छोटा है, उसमें तो कम ही लोगों को रोजगार मिलता है। बाकी टूरिस्ट के ऊपर मुझे लगता है 80% लोग यहाँ डिपेंडेंट है। आज कश्मीर को मोदी पर भरोसा है, मोदी के विकास के संकल्प पर भरोसा है। तभी तो जो भी पर्यटक आज कश्मीर घूमने आ रहे हैं, उनकी जुबान से यह सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कश्मीर की रंगत बदल गई है। आज श्रीनगर में शांति और सुकून है। एक बड़ा बदलाव आज कश्मीर में दिखाई पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव आया है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर की जनता दे रही है। तो इस समय हम लोग क्योंकि शिकारा का सफर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ टूरिस्ट हैं वो पहुंचे, तो कश्मीर इनके बकौल कितना बदला है वो भी जानते हैं। राहुल, आप पहली बार आए हो कश्मीर? जी पहली बार आए हम। अच्छा, तो आपने पहले कश्मीर के बारे में सुना तो होगा? हाँ सुना तो बहुत है। तो क्या लग रहा है, कितना बदला है राहुल अभी कश्मीर पिछले 10 साल में? आपको क्या महसूस हुआ या सुना आपने कुछ? मैंने सुना तो है कि भाई बदला है, और मैंने लोकल से भी बात की है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हाँ हमें बदला गया है। जैसे पहले लाल चौक में कह रहे थे कि बहुत जाना मुश्किल था,
लेकिन अभी हमारी फैमिली सब गए हैं लाल चौक, आराम से हम घूमे, तो हमें थोड़ा ठीक लगा, मतलब एनवायरनमेंट पीसफुल लगा अभी। बहुत पीसफुल लगा। अच्छा, और यहाँ की खूबसूरती के बारे में तो खैर हम सब ने पढ़ा, आप चूंकि पहली बार आ रहे हैं और मैं तीसरी बार। ही नहीं है उसका तो कुछ बात ही नहीं है, मतलब खूबसूरती तो अनलिमिटेड है। अच्छा, आपको पता होगा बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग समवेयर, तो आज चुनाव का दिन था, सेकेंड फेज का चुनाव था, तो मुझे नहीं पता आप कितना इत्तेफाक रखते हैं चुनाव से, लेकिन क्या लगता है आपको पिछले 10 साल में जो समीकरण बदले, चुनावी समीकरण भी, क्या कश्मीर को फायदा हुआ? मैं उस पर भी बात किया था, जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने कहा था कि 90% लोग निकल रहे हैं आज अब इस चुनाव में। पहले वो कह रहे थे कि इतने लोग निकलते नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब लोग इंटरेस्ट लेके शायद निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कश्मीर को लेकर के बहुत तरह की बातें पहले होती रही है। क्या बदलाव महसूस किया आपने, या फिर व्हेन यू प्लान्ड अबाउट द ट्रिप आपको क्या लगा, क्यों जाना चाहिए कश्मीर? एक्चुअली एटमॉस्फेयर यहाँ पे बहुत ठंडा होता है और मेरी मम्मी को दिखाना चाहिए था मुझे कश्मीर, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, कश्मीर के बारे में, बर्फीली जगह है और सब कुछ जो हमें बॉम्बे नहीं देखने मिलता है, मुंबई में। तो वो सोच के हम लोग शिकारा राइड करेंगे, हाउस बोट देखेंगे, वो सोच के आए। अच्छा, लोगों के अंदर कहीं थोड़ा सा डर का माहौल होता था, क्या आपने महसूस किया? पहले होता था, अभी मुझे इतना नहीं लगता है कि डर का माहौल यहाँ पर है। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या बदल गया? मोदी जी ने आने के बाद बहुत कुछ बदली कर दिया, यहाँ पे सब चेंजेस किए हैं, तो अभी डर का माहौल ऐसे नहीं लगता है मुझे। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे पहले ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे, सो वी वर नॉट एबल टू ट्रैवल बिकॉज वी ट्रैवल्ड हियर, दिस इज द थर्ड टाइम वी आर ट्रैवलिंग टू कश्मीर, तो काफ़ी कुछ चेंजेस लग रहे हैं। क्या बदलाव महसूस किया? मतलब द रोड्स वेर क्लीन एंड नीट एंड everything infrastructure like it has upgraded. So you feel that after Modi the things has changed? Yeah, a lot of changes are there.